बहुत सारे ऐसे भी आपकी सब्जियां होती है कि उनकी बड़ी कोमल सीडलिंग्स होती है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये वैक्यूम ऑपरेटेड ये मशीन बनाई है। वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार अगर ये प्रोग्राम आगे भी चलता है और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सर अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में ये किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और ज़्यादा कारगर साबित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सावल सिंह मीणा, प्रोजेक्ट इंचार्ज AICRP ऑन एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी इन एग्रीकल्चर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान से हूँ। और मैं आज किसान भाइयों को एक ऐसी तकनीकी के बारे में बताऊंगा जो किसान हाईटेक एग्रीकल्चर का काम करते हैं और नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी में जो आने वाली समस्या है उससे संबंधित एक तकनीकी है जो मैंने खुद ने बनाई है और उस तकनीकी के बारे में बताऊंगा। उस तकनीकी का जो उपयोग है, मेरे साथ में जो डॉक्टर मंजीत सिंह जी हैं, इस हाईटेक जो टेक्नोलॉजी फार्म के इंचार्ज हैं और उस फार्म पर ये पूरी तकनीकी को यूज़ कर रहे हैं। और किस तरह से ये पूरी तकनीकी से अपने इस जो अपना पॉली हाउस या ग्रीन हाउस है, इसमें इस तकनीकी के माध्यम से वो पौधे तैयार करके इस खेत के खेत के अंदर लगा रहे हैं। तो उस तकनीकी के बारे में आप सबको बताऊंगा भाई किस तरह से एक तकनीक हमने विकसित की है और ये तकनीकी कैसे किसान के काम आएगी और किस तरह से किसान अपनी जो फसल उगाने की जो लागत है, नर्सरी तैयार करने की जो लागत है, उस लागत को कम कर सकता है। तो ये तकनीकी जो है मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ, आइए देखते हैं क्या है वो तकनीकी। तो ये जो तकनीकी है आप देखेंगे, इस तकनीक का नाम है वैक्यूम बेस्ड प्रोटेसीडर। ये जो तकनीकी है, ये तकनीकी वैक्यूम प्रेशर का काम करती है। उसके अंदर एक वैक्यूम पंप है और वैक्यूम पंप के माध्यम से हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उस वैक्यूम से जो इसमें लगी हुई अलग अलग निडल हैं, वो निडल जो पिन है वो पिन एक एक सीड उठाती है और सीड उठा के उसमें सिंगल सीड उस ट्रे के अंदर डालती हैं। तो ये जो तकनीकी है, ये एक एक सीड उठा के और इसमें जो अपने जो प्रोटे है उसमें डालती हैं। उसके लिए हमने इसमें व्यवस्था किया है, एक तो वाल्व दिया है जिससे हम वैक्यूम प्रेशर कंट्रोल करते हैं, एक इसका मॉनिटर दिया है जिसमें हमें वैक्यूम प्रेशर की जो क्वांटिटी है कि कितना वैक्यूम प्रेशर इस समय उसमें है सेट कर रखा है, वो वैक्यूम प्रेशर डिस्प्ले होता है। एक सीड ट्रे है जिसमें जो बीज है, जो फसल का हम बीज उस प्रोटे में डालना चाह रहे हैं, उस फसल का बीज जो है उस सीड ट्रे के अंदर एक जैसा फैला देते हैं और उस सीड ट्रे में से फिर हम एक निडल की सहायता से बीज उठा के उसमें डालते हैं। और उठाने के लिए हमारे पास एक जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम को कट करने और चालू करने के लिए हमारे पास एक वाल्व है। इस वाल्व की सहायता से हम वैक्यूम को ऑन करते हैं, ऑन करके बीज उठाएंगे और जब बीज हम ट्रे में डालेंगे इसलिए जाके, तो इस वैक्यूम को कट कर देंगे, ऐसे रिलीज कर देंगे, तो बीज जो है छूट जाएगा उसके अंदर। 6 सीड को हमने टेस्ट किया था इसमें और 6 सीड के लिए फाइनल किया भाई क्या प्रेशर, किस सीड के लिए क्या प्रेशर होना चाहिए। तो इनमें जो मिर्ची और टमाटर, ये दोनों बीज के लिए प्रेशर जो सेटिंग थी, प्रेशर सेटिंग 600 mm वाटर कॉलम होनी चाहिए और निडल साइज जो थी उनकी वो 18 गेज का था। ऐसे ही ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज, ये 3 जो सीड हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनके लिए जो प्रेशर सेटिंग थी वो 400 mm वाटर कॉलम थी और निडल साइज उनके लिए 21 गेज रखा था। और इस कॉम्बिनेशन पर जो 400 mm वाटर कॉलम और 21 गेज की जो निडल है, उन पर इसको जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी पाई गई। आज ये देखा जाए कि भले वो वेजिटेबल कोई कल्टीवेशन हो या फ्रूट्स कल्टीवेशन हो, हॉर्टिकल्चर का किसी भी तरह का जो उत्पादन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी रहती है कि हमें नर्सरी की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इसी तरह से ऐसी सीडलिंग बनानी पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे भी आपकी सब्जियां होती हैं कि उनकी बड़ी कोमल सीडलिंग्स होती है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये वैक्यूम ऑपरेटेड ये मशीन बनाई है और इसको किसान लोगों ने भी सबने इसको चाहा है। और कई बार मैंने व्यक्तिगत तौर से देखा है, जब हमने कई जगह इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, कि हमारे किसान भाई इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके और अपनी खुद की सीडलिंग पैदा करें और उसको आगे दूसरे किसानों को जिनके पास इस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो वहाँ पे इनको बेचें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। डॉक्टर मंजीत सिंह जी हैं यहाँ पे मेरे साथ, जो इस पूरे जो ग्रीन हाउस है ये अपना,
इस ग्रीन हाउस के अंदर हाईटेक एग्रीकल्चर का ये काम करते हैं और जो मिर्ची है, टमाटर, इस तरह के पौधे, जो सब्जियां और फसलें उगा रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरी जो यूनिट है ये बेसिकली हमारा डेमो यूनिट भी है, तो किसानों को हम यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं कि भाई क्या हमारे पास नई तकनीकी अभी उपलब्ध है। तो उस नई तकनीकी को किसानों को बताने के लिए हम ये सेटअप इनको श्री मंजीत सिंह को दिया हुआ है। इस सेटअप को भी हमारे यहाँ काम में ले रहे हैं इस फार्म पे। और मंजीत सिंह जी ये थोड़ा बताएंगे भाई क्या इनको इसको बीज को एक एक डालने में, ट्रे में डालने में क्या तो दिक्कत आती है, और क्या इन्होंने इस मशीन को लेने के बाद इनको क्या ऐसा मतलब बेनिफिट हुआ जिससे किसानों को लगे कि ऐसी मशीन किसान के पास भी होनी चाहिए। तो मंजीत सर आपसे मैं निवेदन करूँगा थोड़ा सा बताएं भाई कैसे वो आप इसको काम में लेते हैं और क्या आपको इस मशीन से पहले क्या क्या परेशानी होती थी बीज को इसमें मशीन ट्रे में डालने के लिए। धन्यवाद साहुल जी। हम यहाँ हाईटेक के ऊपर पिछले 8-9 साल से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ हमें खुद को भी आती थी और यहाँ किसान भाई जो प्रशिक्षण के लिए आते थे उनका भी यही प्रश्न होता था कि साहब इतने जो महंगी जो रेट के जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे सीड ला रहे हैं, वो सीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और जब हम उसके पौध तैयार करते हैं तो हमारे जो है सारे जो सीड हैं वो पौधे में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। या तो हम ट्रे में डालते हैं तो एक साथ 2-2, 3-3 गिर जाते हैं और प्रॉपर रूप में हमारी जो है वो तैयार नहीं होती है। तो उसके लिए कोई तकनीक लाएं। अभी सावल जी ने ये जो तकनीक है ये हमें यहाँ फार्म पे दी थी। इस तकनीक को हम लगातार जो है पिछले 1.5-2 साल से यूज कर रहे हैं। इस तकनीक के द्वारा हमारे जो यहाँ फार्म पे जो वर्कर्स हैं वो एक ट्रे को में जो ये हमारे जो सीड है इनको भरने के लिए करीब 25 से 30 सेकंड लगाते हैं। इतनी देर में 1 मिनट से भी कम समय में एक ट्रे के अंदर सभी में जो है समान मात्रा में जो है सीड को इसमें डाल देते हैं और हमारे जो यहाँ जो पौधे जर्मिनेट होते हैं वो सब इक्वल तरीके से होते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि नॉर्मली जब हम हाथ से पौधा रोपते हैं तो हमारा बीज कोई ज़्यादा गहरा चला जाता है, कोई ऊपर रह जाता है और कभी कभी अगर 2 बीज एक जगह गिर जाते हैं तो निकालने के चक्करों में जो दूसरा बीज भी है वो भी सेंटर में नहीं रहता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। इसका जैसे छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारा नॉर्मल जो भी वैक्यूम क्लीनर है वो कोई भी कंपनी का हो सकता है, वो हम यूज़ कर रहे हैं और इसके में जो हम प्रेशर जैसे सावन सिंह जी ने अभी बताया उसके अनुसार हम प्रेशर मेंटेन करते हैं और प्रेशर लेवल जैसे इतना ज़्यादा है तो इसको हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं वैक्यूम को। और जैसे 600 में हमारा प्रेशर आ गया है, 600 प्रेशर के ऊपर हम जो है सीड को लेते हैं और उसके बाद यहाँ से उठाकर हम जो है ट्रे के अंदर डाल देते हैं। फिर हम वापस वही है 600 पे हम वापस लेते हैं सीड को और उसमें डाल देते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में हमारा जो है बहुत ही कम टाइम लगता है और इस तरह से हम एक ट्रे को भरने में जो है हमारा टाइम है वो नए के बराबर लगता है। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोसेस है बहुत सही हो जाता है। उसके बाद बस हम इन सीड्स को जो है हल्का सा ऊपर से जो है ये जो हमारी जो ट्रे तैयार की इसके ऊपर इस ट्रे के ऊपर हम हल्का सा जो है ऊपर से और हमारा कोकोपीट और जो वर्मी कंपोस्ट का जो सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर थोड़ा और डाल देते हैं तो ये ऊपर से सीड कवर हो जाते हैं। और इस तरह से जो हम ट्रे जो तैयार करते हैं ये हमारे 15 से 20 दिन के अंदर जो है ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। मंजीत सर ने आपको जो बताया कि भाई कैसे काम में ले रहे हैं और क्या इनको पहले परेशानी होती थी, ये बहुत बढ़िया। धन्यवाद मंजीत सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भाई कैसे आप इसको फ़ायदा ले रहे हैं और कैसे काम कर रहे थे। तो इसी में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन है ये इसकी वैल्यू क्यों है। आज के समय में हम अगर देखें तो किसान भाई जो है हाइब्रिड बीज लाते हैं और हाइब्रिड बीज जो है वो क्या है कि बहुत कॉस्टली आता है। कॉस्टली का मतलब समझ रहे हो कि अगर जैसे टमाटर अगर हाइब्रिड लेते हैं तो एक बीज 1 रुपये का आता है, तो इसका खीरा ककड़ी का बीज है 1 रुपये, एक बीज ही 7 रुपये का आता है। तो जब इतने हाइब्रिड बीज आते हैं, इतने महंगे बीज आते हैं, तो उनकी जो नर्सरी है उनके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी नर्सरी हमेशा प्रो ट्रे में ही करें, क्योंकि प्रो ट्रे एक ऐसे ऑप्टिमम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि पूरा बीज जर्मिनेट हो। और इससे
अगर आप उसी बीज को, हाइब्रिड बीज को अगर ज़मीन पे लाइन डाल के बोएंगे तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60% ही जर्मिनेट होता है, 40% वो जर्मिनेट नहीं होता है। वो सीधा सीधा किसान को जो है 40% का सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए ये जरूरी है प्रोटी सीड लाना है और ट्रे में सीड उगाना है। और ट्रे में सीड उगाने की जो लागत है उसको कम करने के लिए और समय बचाने के लिए किसान को जो है ये जो वैक्यूम बेस्ड प्रोटे सीडर है वो काम में लेना है, जिससे कि उसका समय बचेगा, उसकी मेहनत बचेगी और उसका जो पौधों की जो संख्या है उस ट्रे के अंदर जो जितना होना चाहिए, प्रत्येक एक सेल में एक एक बीज जो होना चाहिए वो पूरा यूनिफॉर्म एक ट्रे में तैयार होगा। उससे जो पौधे वो भी हेल्थी बनेगी और बहुत अच्छी तैयार होगी। हमारे जो किसान हैं अगर इस तकनीकी को उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये तकनीकी जो है हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और इसके लिए खास करके जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों ने, खास करके हमारे जो AICRP के वैज्ञानिकों ने जो इस तकनीकी को ईजाद किया है, इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे और ये किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। जी हाँ, अब विश्व का पहला नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार केंद्रों में, IFFDC के डीलर्स के पास, विभिन्न सहकारी समितियों में। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। भाई इसमें अभी जो हमारे जो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस में जो काम करते हैं किसान भाई, उनसे भी हमें इसमें बात कर लें भाई कैसा वो उनको क्या फील पड़ता है, क्योंकि रियल वर्कर जो है वो किसान भाई होते हैं कि उनको खुद को कैसा फील होता है जब वो हाथ से सीड डालते हैं और जब इस मशीन को काम में लेते हैं। तो मैं हमारे तेज सिंह जी हैं जो पूरा ये फार्म संभालते हैं, हमारा जो ग्रीन हाउस है और जो भी इसका जो हाईटेक एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम है वो संभालते हैं हमारे तेज सिंह जी। ये देखते हैं तो तेज सिंह जी से हम बात करते हैं भाई कैसा आपको कैसा लगता है इस मशीन के बारे में। तो तेज सिंह जी आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? पिछले 10 साल से काम। ये तेज सिंह जी 10 साल से काम कर रहे हैं। ये पूरा ग्रीन हाउस का जो है वो पूरा मैनेजमेंट तेज सिंह का हाथ में ही है। तो तेज सिंह जी ये रेगुलरली ये काम कर रहे हैं। तो तेज सिंह जी आप जो नर्सरी उगाते थे पहले, तो पहले कहाँ उगाते थे? प्रोटेम उगाते थे। प्रोटेम जब नर्सरी उगाते थे तो बीज डालने में क्या दिक्कत होती थी? बीज डालने में सर दिक्कत ये होती है कि हमको 10 से 15 मिनट मीडिया वगैरह तैयार करना और उसमें होल्स करना और उसमें सीड डालना कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो ये मशीन जो वैक्यूम जो क्लीनर मशीन जो बनाई है, इससे हम मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में अपन सीड डाल सकते हैं सर। और इससे क्या फटाफट अपना काम हो जाता है सर। ये इसमें सुविधा फटाफट मतलब ठीक है, मतलब एक तरीके से किसान के लिए। नहीं तो जब ये आप ये जो इसको चलाते हो ट्रेड सीडर को, तो आपको क्या कोई परेशानी आती है चलाने में? जैसे भाई उठाना है, वहाँ ले जाना है, या इसके लिए और जो नर्सरी जो तैयार करते हो उसमें इसमें क्या कंफर्ट क्या कैसा रहता है? जैसे उसमें जब आप नर्सरी तैयार करते हो हाथ से जब डालते हो ना, तो आप जमीन में बैठ के एक एक बीज डालते हो और आपको उकड़ून बैठना पड़ता है। तो उकड़ून बैठ रहा है तो वो क्या कि वो भी अनकंफर्टेबल है। तो इस मशीन जब आप काम करोगे इस वाली जो अपने प्रोटे सीडर्स हैं, तो आपको बैठने की जरूरत नहीं, आप टेबल पर रखा और आप खड़े खड़े आराम से उसको सीधा मतलब डाल सकते हैं। तो ये कैसा मतलब ये कैसा अनुभव रहता है आपको? अच्छा है सर, अच्छा अनुभव रहता है। तो जब नर्सरी जब उगती है तो उगने के बाद आपको कैसा लगता है भाई जो हाथ से बोए उसमें बीजों की संख्या, पौधों की संख्या, और इसमें जो अपने प्रोटे सीडर से जब हम लगाते हैं तो उसमें पौधों की संख्या एक जैसी रहती है या उसमें कमती बढ़ती रहती है? नहीं, उसमें कम ज्यादा बढ़ती चढ़ती रहती है। जो अपने हाथ से लगाते हैं उसमें कमती बढ़ती होते हैं और इसमें पूरे पौधे जो है एक समान रहते हैं। एक समान रहते हैं। तो एक समान रहने से फायदा क्या है भाई? पौधे अच्छी बनेगी क्या रहेगा मतलब? जैसे किसी में ज्यादा पौधे हैं, किसी में कम पौधे हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है?
नुकसान तो ये सर, पौधों की संख्या एक तो कम रहेगी, हाँ और एक इससे मशीन से क्या सारे मतलब पूरे पौधे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 150 तो जो है उसमें पूरे पौधे वास्तव में मिलेंगे। जो हमारे तेज सिंह जो बता रहे हैं, वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर किसी सेल में, क्योंकि सेल जो बनाया है ना ये हाइब्रिड सीड के लिए बना है, और इसलिए इसकी साइज इसलिए बनाया कि एक सेल में एक ही बीज गिरे। अगर उसमें एक से ज़्यादा बीज गिर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो पौधे की जो क्वालिटी है या पौधे की जो हेल्थ है वो डिक्रीज होगी। तो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रत्येक सेल में एक एक बीज ही गिरना चाहिए, और ये मशीन जो है उस समस्या का समाधान करती है। क्योंकि हम जब हाथ से डालते हैं एक एक सेल में 2-2, 3-3 बीज गिरेंगे, उससे पौधे की हेल्थ कमजोर होगी, और जो फसल है, जो पौध की जो रोप की जो हेल्थ है वो डाउन होगी। तो उस अच्छी हेल्थ की पौध प्राप्त करने के लिए, हाइब्रिड सीड को अच्छी हेल्थ बनाने के लिए एक एक सेल में एक एक पौधा, एक एक बीज ही हम डालेंगे, जिससे कि वो प्रॉपरली जो वो पौध जो है तैयार हो सके। और खेत में जब अच्छी हेल्थ वाली पौध जाएगी तो अच्छी तरीके की जो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। ये जो मशीन है हमारी जो हमने डेवलप की है, ये हमारी जो अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना भारतीय किसान कृषि अनुसंधान परिषद से चल रही है मेरे विभाग के अंदर, जो केवल एर्गोनॉमिक्स और सुरक्षा के ऊपर काम करते हैं। भाई किसान जो है कैसे कंफर्ट, हम जो मेन उद्देश्य हमारा ये है किसान का कंफर्ट देखना है कि भाई किसान को जो काम करना है, खेती का काम करना है उसे, लेकिन वो कैसे आरामपूर्ण उस काम को संपन्न कर सकता है, वो चीज़ हम जो है एसेस करते हैं। और इस पूरी स्कीम के अंदर हम केवल कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी और उस पर काम कर रहे हैं पूरा। ये जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र साहब का ये बड़ा अच्छा, ये प्रेरणादायक, ये राष्ट्रीय स्तर पे आपका ये प्रयास है। और निश्चित रूप से जब ये प्रस्ताव मिला तो हमारे विश्वविद्यालय से भी 13 ऐसी नई तकनीकें जो कि किसानों के लिए बहुत हितकारी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भेजी गई। और हम सभी वैज्ञानिकों को ये लगा कि नहीं, इस प्रकार के अगर जो सस्ती और ज़्यादा कारगर तकनीकें अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर जाती है तो वैज्ञानिकों को और ज़्यादा काम करने का जोश तो मिलता ही मिलता है। साथ में लगता है कि इन तकनीकों को जो स्पीड और स्केल मिलनी चाहिए, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्तर पर और आसपास के क्षेत्र में काम करने पर नहीं मिल पाती है, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको स्केल मिल रही है, इसमें बड़ा लाभ होता है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं तो और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार अगर ये प्रोग्राम आगे भी चलता है और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र सर अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में ये किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और ज़्यादा कारगर साबित होगा। इफ्को नैनो यूरिया पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया, अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा। इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी, ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। बहुत ज़्यादा लागत इस मशीन के नहीं है, ये लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच। अभी क्योंकि हमने एक मॉडल ही बनाया है, तो जब इसको हम बनाएंगे तो 4,000 से और 4500 रुपये के बीच ये तैयार हो जाएगी, और किसान भाई इसको बहुत कम पैसे में बहुत आसानी से इसको यूज ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। और इसका जो देखा जाए तो एक ग्रीन हाउस के लिए लगभग अगर 5,000 पौधे तैयार करने हैं तो 5,000 पौधे के तैयार करने के लिए जब वो उसमें
उसमें प्रोटे में सीड डालेगा तो 5000 पौधे डालने के लिए, बीज डालने के लिए उसको कम से कम 1200 से 1300 रुपये, मतलब 2 से 3 दिन लगेंगे उसको बीज डालने के लिए। और वो 2 से 3 दिन का काम जो है इस नर्सरी ट्रे सीडर से वो जो 2-3 दिन का जो काम है वो मात्र 2 या 3 घंटे में संपन्न कर लेगा। और तो इस प्रकार अगर देखें तो मुश्किल से एक सीजन के अंदर ये मशीन की जो कीमत है, जो 4,000-5,000 रुपये जो कीमत है, वो एक सीजन में ही किसान उसको वसूल कर लेगा। उसके अलावा इसमें और कोई खर्चा है नहीं। ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये प्रसार भारती भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार का जो डीडी किसान चैनल है उसके माध्यम से आप देख रहे हैं। और मैं डीडी चैनल जो किसान भाइयों के लिए जो डीडी किसान चैनल है, जो प्रसार भारती का चैनल है, उससे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की तकनीकी और भी जो तकनीकी हैं, देखो आज के ज़माने में बहुत छोटी छोटी तकनीकों की ज़रूरत है। तो ऐसी तकनीकी जहाँ पे भी है, जरूर नहीं है कि मेरे ही कॉलेज में हो या कहीं किसान के पास भी हो सकती है, दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो सकती है, हमारे कॉलेज में हो सकती है, जहाँ पे भी तकनीकी है उन तकनीकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बना के किसानों तक पहुँचाएं, जिससे कि वो तकनीक किसान के पास पहुँचे। दूसरा, मैं साथ ही साथ जो डीडी किसान चैनल है उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी तकनीकी को PSA से लेकर और हमारी तकनीकी का पूरा कवरेज किया और कवर करके किसानों तक वो तकनीक पहुंचाने में हमारी मदद की। क्योंकि जब तक किसान तक ये तकनीक नहीं पहुंचेगी तब तक उस तकनीकी का कोई मतलब नहीं है। तकनीकी अभी हो क्या, बहुत सी तकनीकें अवेलेबल हैं, बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, लेकिन अधिकतर अनुसंधान क्या होता है कि तकनीकी बन गई, एक मॉडल बन गया और वो रुक गया, जमा हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो तकनीकी बनी वो तकनीकी किसी लैब में सजाने के लिए नहीं है, ये तकनीकी है किसान तक पहुंचाने के लिए। और ये किसान तक पहुंचाने में जो काम हमारे डीडी किसान चैनल कर रहा है वैसा और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि एक घंटे, आधे घंटे के अंदर ये जो मेरी बात है ये पूरे देश के अंदर वो पहुंचा रहे हैं उस बात को, जिससे क्या होगा कि वो जो जो सूचना है उस तकनीकी की किसान तक पहुंचेगी, किसान उसको एसेस करेगा। और बिल्कुल मैं तय कह सकता हूँ कि वो जो इस तकनीकी का जैसे जैसे किसान सुनेंगे, देखेंगे, एक किसान लाएगा फिर उसके बाद उसको देखेगा, फिर दूसरा किसान लाएगा। किसान भी क्या है कि जब तक किसी तकनीकी का या किसी भी टेक्नोलॉजी क्रॉप उसकी परफॉर्मेंस उस किसान के खेत में नहीं देख लेता है, जब तक दूसरा किसान उसको एडॉप्ट नहीं करता। तो किसान का एडॉप्शन बढ़ाना है तो कोई न कोई किसान आएगा वो लेगा, उसको देख देख फिर दूसरे किसान मिलेंगे। और इस प्रकार हम किसान का जो आराम, किसान की इनकम, इन दोनों में बहुत अच्छी तरह से इजाफा कर सकते हैं। और किसान का जो इंटरेस्ट है खेती की तरफ, जो रुझान अभी कम हुआ है, जो छूट रहा है, उस रुझान को हम वापस ला सकते हैं।